स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसे हम यूएमएल भी कहते हैं। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज अ जनरल पर्पस मॉडलिंग लैंग्वेज। यूएमएल इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, it is rather a visual language. We use UML diagram to portray the behavior and structure of a system. The Object Management Group adopted UML as a standard in 1997. International Organization for Standardization published UML as an approved standard in 2005. अब बेसिकली UML क्या है? UML जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे प्रोजेक्ट की, जो हम काम कर रहे हैं। हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग का फेस है, उससे पहले हम अपने क्लाइंट से सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते हैं और उस रिक्वायरमेंट के बेस पे हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक विजुअलाइज लैंग्वेज है। तो बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूएमएल एक टूल की तरह एक्ट करती है। ये टूल है जो हेल्प कर रहा है हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे प्रोजेक्ट को। इसके अलावा यूएमएल कैसे हेल्पफुल है? अब एक प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारे वर्कर्स भी होंगे, स्टेक होल्डर्स भी होंगे और सबको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं आती होंगी, तो उनको ईजिली अंडरस्टैंड हो सके कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा है, ये किस तरह से काम करेगा, ये कैसा दिखेगा। तो उसके लिए उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। अगर उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट होगी तो जो स्टेक होल्डर्स होंगे और जो प्रोजेक्ट में काम करने वाले जितने भी इंजीनियर्स होंगे, वो आपस में क्या है अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे को आराम से बता सकते हैं ये क्या चीज़ है। इसके अलावा यूएमएल जो है ये हेल्प करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो कॉन्सेप्ट है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये होगी यूएमएल की इंट्रोडक्शन। अब फर्दर है नीड्स ऑफ यूएमएल। तो फर्स्ट है यूज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कम्युनिकेट क्लियरली देन नेचुरल लैंग्वेज। यूएमएल डज नॉट डिपेंड ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी। Third, businessmen do not understand code, so UML becomes essential to communicate. Fourth, help acquire overview of the system. Fifth, it simplifies software designing phase. अब जब हमें ग्राफिकली अपने सिस्टम का एक व्यू हमारे सामने होगा कि हमारा सिस्टम किस तरह से दिखेगा, तो उसका जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बनाना क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात है, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, किसी भी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं करती। सेम वे में इसे कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि जो चीज़ हमारे सामने दिख रही होगी उसे समझना हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डायग्राम इन यूएमएल। यूएमएल में 2 टाइप्स के डायग्राम है, एक है स्ट्रक्चर डायग्राम, दूसरा है बिहेवियर डायग्राम। स्ट्रक्चर डायग्राम जैसे इसका नाम स्पेसिफाई कर रहा है, इससे हमें क्या पता चलेगा, जो हमारा डिफरेंट हमारे जो मॉड्यूल्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगे, दिखने में कैसे होंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। और बिहेवियर में क्या है, वो बिहेव कैसे करेंगे। बिहेव कैसे में क्या आता है, वो एक दूसरे से बात कैसे करेंगे, इंटरेक्ट कैसे करेंगे, कैसे मैसेजेस भेजेंगे, उनकी क्या इंटरेक्शन रहेगी, उनकी एक्टिविटी क्या रहेगी। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है। Structure diagram captures static aspects or structure of a system. Structure diagram includes component diagrams, object diagram, class diagram and deployment diagrams. ये सभी diagrams हम further पढ़ेंगे। Then है behavior diagrams. It captures dynamic aspects or behavior of the system. Behavior diagram includes use case diagrams, state diagrams, activity diagrams and interaction diagrams. देन है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूज्ड इन यूएमएल। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का क्लियर किया था, और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट है क्लास। क्लास क्या होती है, बेसिकली यूएमएल में जो क्लास है वो मेन ब्लूप्रिंट का काम करता है कि जो हमारा सिस्टम है वो किस तरह से होगा। ठीक है, एक क्लास का सिंपल एग्जांपल क्या होता है, जैसे हम एक क्लास में पढ़ते हैं तो वो हमारी क्या है, एक मेन क्लास है। उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट का अलग फीचर है।
और हर मतलब कि आईडी अलग है, रोल नंबर अलग है, नेम अलग है, फादर नेम अलग है। उस क्लास के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट हैं वो क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। तो क्लास बेसिकली क्या होती है, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है। और यूएमएल में जो क्लास एक्ट करती है वो एक ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करती है किसी भी सिस्टम के। देन है हमारी इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होती है, हमारी दो क्लासेस होंगी। अब क्लास का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, हमारी दो क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए जो है वो पहले बनी थी तो वो पेरेंट क्लास है, और क्लास बी जो बाद में बनी थी वो उसकी उसको हम चाइल्ड क्लास कह रहे हैं। अब उसकी चाइल्ड क्लास तभी होगी जब उसमें उसके कुछ फीचर होंगे। इनहेरिट करना मतलब कि किसी से कोई चीज़ एक्वायर करना, ठीक है। तो हम एक नई क्लास बनाएंगे जिसमें हम चाहते हैं कि उसके पास पहले वाली क्लास के कुछ फीचर हों। तो ये चीज़ जो पॉसिबल होगी ये इनहेरिटेंस की हेल्प से पॉसिबल होगी। देन हमारी एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन में हम जो हमारा यूज़र है हम उसको सब कुछ नहीं दिखाते, हम उससे कुछ कोड हेडर रखते हैं। इसका एग्जांपल हो गया, जब हम किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो हमें सिर्फ उसका फ्रंट पेजेस दिखते हैं, फ्रंट एंड दिखता है, उसके बैक एंड में क्या कोडिंग हुई है हमें वो नहीं दिखती। हम सिर्फ उसका फ्रंट एंड यूज़ कर सकते हैं। जैसे फेसबुक भी हम चलाते हैं तो फेसबुक के हमें सिर्फ फ्रंट एंड दिखता है कि हमारा पेज किस तरह से दिख रहा है, उसके बैक एंड की कोडिंग क्या है, उसको चलाने के लिए क्या कोड लिखा गया है वो हमें नहीं मालूम होता। ये होती है एब्स्ट्रैक्शन। देन है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में हम डेटा को और फंक्शन को इकट्ठे कंबाइन कर देते हैं। इनकैप्सुलेशन जैसे एग्जांपल है, जैसे कैप्सूल होता है। अब कैप्सूल के अंदर जो मिक्सचर होता है वो 3-4 चीज़ों को होता है। सेम वे में इनकैप्सुलेशन में हमें अंदर क्या है, डेटा है, कितने फंक्शन है, हमें वो नहीं पता होता, हमें सिर्फ उसका आउटर व्यू होता है। देन है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है आपका नाम एक है पर आप एक ही नाम से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे शेप है। अब शेप नाम की एक क्लास हो सकती है, बट अब शेप जो है वो एक सर्कल की भी हो सकती है, एक रेक्टेंगल की भी हो सकती है, एक ट्रायंगल की भी हो सकती है। तो क्या हुआ, नेम तो एक है शेप, पर इसके फंक्शंस अलग अलग है, ये अलग अलग काम कर रही है। तो आपको ये टॉपिक आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।